अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान पर जुर्म करता है तो इस सिचुएशन में अगर हम चाहें तो कानून की मदद से हम उस अपराधी को सज़ा दिलवा सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई इंसान बेहोशी की हालत में आपके साथ घिनौना काम करे और अगले दिन आपसे एक अच्छे दोस्त की तरह बातें करे और आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि उसने आपके साथ क्या किया है। ऐसी ही एक मूवी की कहानी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मूवी का नाम है स्लीप टाइट। ये मूवी 2011 में रिलीज़ हुई थी। IMDb ने इस मूवी को 7.2 की रेटिंग दी है और 91% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ये रोमांचक कहानी। कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि बार्सिलोना शहर के एक आलीशान होटल में एक केयरटेकर कुछ काम कर रहा है। इसका नाम है सेजर और इसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। इसका मानना है कि इसे बचपन से लेकर अब तक कोई खुशी नहीं मिली और दूसरे लोगों को दुखी देखकर ही इसे सेटिस्फैक्शन मिलता है और इसकी माँ हॉस्पिटल में दाखिल है। सेजर अक्सर अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है। हर वक्त वो यही बातें करता है कि कैसे उसने लोगों को दुखी किया। हालांकि उसकी माँ को भी उसकी ये बातें सुनकर काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन अपनी हालत के चलते उनको इसकी बातें सुननी पड़ती थी। एक दिन हम देखते हैं कि उसी होटल में रहने वाली एक लेडी सेजर को अपने कमरे की चाबियां देती है और कहती है कि मैं आज काम से कहीं बाहर जा रही हूँ, लेकिन मेरा कुत्ता यहाँ अकेला है, तुम उसे टाइम पर खाना खिला देना। वो लेडी कहती है कि मैंने तुम्हारे खाने के लिए भी एक स्पेशल डिश बनाई है। सेजर भी इस पर मुस्कुराते हुए कहता है कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा। एक्चुअल में ये व्यक्ति दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है और रात के वक्त वो उनके कमरे में जाकर कुत्ते को उसके खाने की जगह अपने खाने में पॉइजन मिला के खिला देता है, जिस वजह से वो कुत्ता काफ़ी बीमार हो जाता है। सुबह आकर वो लेडी कुत्ते को हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन वो कुछ टाइम बाद ही मर जाता है। और जब ये बात वो सेजर को बताती है तब मन ही मन में सेजर काफ़ी खुश होता है। यहाँ सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि उसी फ्लैट में क्लैरा नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती है। जैसे कि सेजर यहाँ का केयरटेकर है और उसके पास सभी रूम्स की चाबियाँ हैं, तो सेजर हर रात क्लैरा के आने से पहले ही उसके बेड के नीचे छुप जाता था। क्लैरा एक ऑफिस में काम करती है और जब वो आकर सो जाती है तब सेजर बेड के नीचे से निकलकर उसे नींद में ही बेहोश कर देता है। उसके बाद सेजर क्लैरा के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है और सुबह क्लैरा के उठने से पहले ही उसके रूम से निकल जाता है। क्लैरा को एक महीने पहले ही इस अपार्टमेंट में जॉब मिली थी और पहले दिन से ही सेजर क्लैरा के साथ ये सब कर रहा था। अब एक दिन ये सारी चीज़ें सामने के फ्लैट में रहने वाली एक छोटी लड़की देख लेती है और क्लैरा को बताने की बजाय वो सेजर से कहती है कि मुझे सब पता है और सेजर को पैसों के लिए ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देती है। सेजर भी उसे पैसे देने लगता है, लेकिन वहीं क्लैरा को हर रोज सुबह उठने के बाद कुछ अजीब लगता है और जब सुबह क्लैरा ऑफिस के लिए निकलती है तो सेजर हर रोज उससे पूछता है कि तुम कैसी हो। क्लैरा अपने स्वभाव के अनुसार उससे हमेशा एक स्माइल के साथ यही कहती है कि मैं अच्छी हूँ, लेकिन सेजर को उसकी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो क्लैरा को दुखी देखना चाहता है। इसके अलावा सेजर अब क्लैरा को परेशान करने के लिए एक अननोन नंबर से उसको परेशान करने लगता है और उसे लव लेटर्स भी भेजने लगता है, जिसके लिए क्लैरा पुलिस कंप्लेन कर देती है और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देती है। इसके अलावा सेजर क्लैरा के बॉडी लोशन में कुछ मिला देता है, जिसके कारण क्लैरा की स्किन खराब होने लगती है और उसे रैशेस आ जाते हैं। लेकिन फिर भी क्लैरा हमेशा एक स्माइल के साथ ही सेजर से बात करती है। दिन प्रतिदिन सेजर का दिमाग और ज़्यादा खराब होने लगता है
और एक रात वो क्लैरा के अपार्टमेंट में बहुत सारे कॉकरोचेस छोड़ देता है। क्लैरा जब सुबह उठकर देखती है तो वो हैरान होकर सेजर के पास जाती है और उसे रूम की सफाई करने को बोलती है। सेजर मना नहीं कर पाता और उसे वहाँ की सफाई करनी पड़ती है। इस इंसिडेंट के बाद क्लैरा कुछ दिन के लिए अपनी माँ के पास रहने चली जाती है और पीछे से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हुए उस होटल में पहुंचती है। पुलिस वाले बताते हैं कि क्लैरा को कुछ दिनों से एक अननोन नंबर से मैसेज आ रहे हैं और उस फोन की लोकेशन यहाँ शो हो रही है। पुलिस सबकी तलाशी लेना शुरू करती है और सेजर मौका देखकर अपना फोन वहाँ के सफाई करने वाले लड़के की जेब में डाल देता है, जिस वजह से उसे और उसकी माँ को पुलिस पकड़कर ले जाती है। और 2 दिन बाद क्लैरा जब अपने अपार्टमेंट में आती है तो उसका बॉयफ्रेंड भी उसी के साथ होता है, लेकिन सेजर फिर भी उसके बेड के नीचे छिप जाता है क्योंकि आज की सिचुएशन थोड़ी अलग थी। इसीलिए हड़बड़ी में बेहोश करने वाली दवाई की कुछ बूंदें सेजर अपने मुंह पर ही गिरा लेता है। क्योंकि दवाई उस पर असर करने लगी थी तो जल्दी से वो बाथरूम में जाकर छिप जाता है। और अगले दिन जब क्लैरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ किचन में रोमांस कर रही थी तो वो मौके का फायदा उठाकर उस अपार्टमेंट से निकल जाता है, लेकिन क्लैरा का बॉयफ्रेंड मार्क उसे देख लेता है। वो क्लैरा को ये सब बताता है और जब वो सेजर से इसके बारे में पूछती है तो सेजर कहता है कि उस दिन जब मैं यहाँ कॉकरोच मारने आया था तब मेरा बैग यहीं रह गया था, मैं बस इसे ही लेने आया था। जैसे कि क्लैरा को उसके घिनौने चेहरे के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, इसीलिए वो उस पर विश्वास कर लेती है। कुछ दिनों बाद ही क्लैरा को ये पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिस बात पर मार्क और क्लैरा का झगड़ा होता है क्योंकि मार्क कुछ दिन पहले ही यहाँ आया था और क्लैरा की रिपोर्ट में ये पता लगता है कि वो 4 हफ्ते से प्रेग्नेंट है। रात को भी दोनों इसी बात पर डिस्कशन करते हैं और सेजर ये सभी बातें बेड के नीचे से सुन रहा था। और जब दोनों सो जाते हैं तब सेजर दोनों को बेहोश करके वहां से निकल जाता है। अगले दिन मार्क को सफाई करते हुए बेहोशी की दवाई की खाली शीशी मिलती है और उसका पूरा शक सेजर पर जाता है। क्लैरा जब ऑफिस में होती है तब मार्क उसे अपने अपार्टमेंट में बुलाता है और उससे पूछताछ शुरू करता है। हालांकि सेजर किसी भी सवाल का ढंग से जवाब नहीं देता, लेकिन मार्क को आइडिया लग जाता है कि वो पिछले कुछ दिनों से क्या कर रहा था। अब यहाँ पर दोनों में हाथापाई शुरू होती है, जिसमें सेजर मार्क को मार देता है और इसके बाद सेजर वहाँ से अपने सारे फिंगरप्रिंट्स हटाकर वहाँ से निकल जाता है। क्लैरा के आने के बाद पुलिस भी वहाँ आती है, लेकिन पुलिस को भी कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता जिससे वो कातिल को ढूंढ सके। अब क्लैरा इमोशनली काफ़ी वीक हो जाती है और रोने लगती है। उसके अपार्टमेंट के पास काफ़ी लोग आते हैं और वो छोटी लड़की भी वहीं खड़ी है जिसे ये सब कुछ पता है, लेकिन अभी भी वो लड़की अपना मुंह नहीं खोलती, उसे सिर्फ अपने पैसों से मतलब होता है। इसके बाद क्लैरा भी अपनी माँ के पास ही रहने लगती है और अब जाकर सेजर को काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिलता है। इसके बाद अब वो उस छोटी लड़की को पैसे देना भी बंद कर देता है और उससे कहता है कि अगर तुमने किसी को भी ये बात बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। यहाँ सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि क्लैरा अपने बच्चे के साथ काफ़ी खुश है और अब सेजर उसे एक लेटर लिखता है जिसमें वो सारी सच्चाई क्लैरा को बता देता है और क्लैरा को पता लग जाता है कि इस बच्चे का पिता मार्क नहीं सेजर है। और वो लिखता है कि तुम्हें टूटता हुआ देखकर मुझे काफ़ी खुशी मिली क्योंकि मुझे एक दिमागी बीमारी है और लोगों को दुख पहुंचाकर ही मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है। अब क्लैरा अपने बच्चे को उठाकर कुछ सोचने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि ये बच्चा मेरे लिए अच्छा है या बुरा, और कुछ सेकंड्स बाद वो उस बच्चे को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है और यहीं ये मूवी ख़त्म हो जाती है। हालांकि इंडियन मूवीज़ की तरह इस मूवी में विलेन लास्ट में मरता नहीं है, लेकिन ये मूवी इस दुनिया की घिनौनी सच्चाई को दर्शाती है। रियल लाइफ में भी ऐसी घटनाएं होती हैं और क्रिमिनल्स आज़ाद घूमते रहते हैं।
इसके अलावा ये मूवी हमें सिखाती है कि हमें ऐसे ही हर किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए और स्पेशली नई जगहों पर सतर्क रहना चाहिए। आपका इस स्टोरी के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे और गुड नाइट।